क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इसमें पूछा द एलिमेंट दैट शोज ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स इज। कह रहे जो आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी सबसे ज्यादा एबिलिटी है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की। देखिए, बात करें कि आपके जो पाई बॉन्ड्स हैं वो कैसे बनते हैं। सिंपल यहाँ पे बता दिया कि पी पाई मतलब जो पी ऑर्बिटल्स हैं उनसे मल्टीपल बॉन्ड बनाना है। बट पाई बॉन्ड जब बनते हैं जब आपके पी ऑर्बिटल्स कैसे ओवरलैप करें, साइडवेज ओवरलैप करें। जब साइडवेज ओवरलैप करेंगे उस टाइम पे आपका पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनेगा। जैसे कि यह आपका पी ऑर्बिटल है, ठीक है, और दूसरा पी ऑर्बिटल आपका जब इस पे ऐसे ओवरलैप करेगा तो आपका पाई बॉन्ड बनेगा। अब मेन क्वेश्चन यह आता है कि आपका मतलब कब, किस केस में आपका बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जब आपका पी ऑर्बिटल स्मॉल होगा तब, या आपका पी ऑर्बिटल बड़ा होगा और जितना ज्यादा बड़ा होगा तब। देखिए, जैसे कि हम एटॉमिक रेडियाई की जब बात करते हैं तो आपके 2 एटम्स क्या करते हैं, ओवरलैप करेंगे। मतलब जो बॉन्ड्स बनते हैं आपके, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो कब बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जब आपका साइज जो है वो स्मॉल होगा, उस टाइम पे ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छे से हो पाती है, राइट। जब लोब मतलब जब बड़ा हो जाता है तो आपका जो बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाती है, तो इस वजह से बॉन्ड वीक पड़ता है। मतलब सिमिलर साइज जब होता है या स्मॉल साइज जब होता है उस टाइम पे आपकी जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है। तो सेम यही केस यहाँ पर भी आता है कि जब आपके पी ऑर्बिटल्स का साइज स्मॉल होगा तो उस टाइम पे इनकी ओवरलैपिंग क्या होगी, अच्छी होगी। तो अब बात करते हैं कि कौन से एलिमेंट का पी ऑर्बिटल का साइज कम स्मॉल है। ऑर्बिटल का साइज से हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि हमारे एटम का साइज। यहाँ पे आपके कौन कौन से एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, एक है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन। यह है आपका ग्रुप 14 के एलिमेंट्स, यही सीक्वेंस होती है। और कार्बन से टिन की तरफ जाएंगे तो आपका जो एटॉमिक रेडियाई है, एटॉमिक रेडियाई आपका क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है मतलब टिन की तरफ जो आपका पी ऑर्बिटल का साइज है, पी ऑर्बिटल साइज क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। पी ऑर्बिटल का साइज भी इंक्रीज कर रहा है। तो जो कार्बन है इसका पी ऑर्बिटल का साइज क्या होने वाला है, सबसे स्मॉल, सबसे छोटा साइज होने वाला है। तो इसमें जो आपकी बॉन्डिंग है वो भी कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। तो जो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की सबसे अच्छी एबिलिटी है वो है आपका कार्बन एटम। तो जो बी ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, यानी उस स्ट्रक्चर का नेम बताना जिसमें 3 ऑक्सीजन टर्म्स ऑफ सिलिकॉन आर शेयर्ड। तो बात करते हैं पहले बात करते हैं अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी सिंगल ऑक्सीजन शेयर्ड हो, सिंगल ऑक्सीजन शेयर्ड हो तो ये क्या बनेगी, एक लीनियर चेन सिलिकेट बनेगी। अब दूसरी बात, अगर तो इसमें क्या आता है सिंगल चेन सिलिकेट में, इसके टाइप्स देखते हैं। तो सिंगल चेन सिलिकेट, इसमें क्या होता है, 2 ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं, यानी ऑक्सीजन शेयर्ड होते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, Si2O6-4। अब दूसरा, अगर 3 वाला, 3 ऑक्सीजन शेयर्ड हो, 3 ऑक्सीजन शेयर हो, तब कौन कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, तब 2 स्ट्रक्चर बनती है। कौन कौन सी, एक बनती है पाइलोसिलिकेट, पाइलो पाइलोसिलिकेट सिलिकेट पाइलोसिलिकेट या सीड सिलिकेट, जिसको अपन सीड सिलिकेट भी बोलते हैं। और दूसरी कौन सी होती है, डबल चेन सिलिकेट सिलिकेट डबल चेन सिलिकेट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, Si4O11-6। जबकि इसका क्या होता है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है Si2O5-2। तो इसने पूछा है 3 ऑक्सीजन वाली कौन कौन सी है, पाइलोसिलिकेट यानी सीड सिलिकेट और डबल चेन सिलिकेट। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा हुआ, सीड सिलिकेट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू। Hello friends, the question is Me2SiCl2 on hydrolysis will produce. So dimethyl trichlorosilane will produce on hydrolysis. So
writing the reactions, that is Me2SiCl2 plus H2O when goes under hydrolysis, it will produce Me2SiOH twice. This is the first primary product formed which undergoes polymerization reaction to form polymer. So the N molecule of Me2SiOH whole twice, that is N molecule of Me2SiOH whole twice goes under polymerization to form the polymer which is O single bond Me2SiO. So the final product is the polymer formed by this. This is a typical question in which the student marks the option first primary product, but the final product formed is the polymer. So the correct option is option C, with oxygen present over here. Thank you. In this question, it is telling that we have to identify the correct order of acidic strength of carbon dioxide, CuO, CaO and H2O. Okay, so let's get started. So we know that non-metallic oxides are acidic in nature. Okay, we know that. So non-metallic character will determine the acidity, right? And we know that on going down the group, the non-metallic character decreases. Okay, because we know the elements which have tendency to gain electrons are non-metals. So as we move down the group, the non-metallic character decreases because the atomic size increases. Okay, and on going to the period, the non-metallic character increases. Alright, so clearly we are having in the question calcium, then Cu, carbon and oxygen, right? So clearly we can say that when we go from left to right in a period, the non-metallic character increase. So clearly CaO will be less acidic as compared to that of CuO. Now coming to CO2 and H2O. Okay, so we know that the non-metals when react with water, they show a tendency of acidic nature, right? So basically water is neutral. Okay, so coming to CO2 when reacts with water, it produces carbonic acid, okay, which produces hydrogen ions. Okay, so the extra hydrogen ions do not just bond to the carbonate ion, but they also make the water more acidic because H plus ion concentration is increasing. Okay, so that is the reason carbon dioxide is more acidic as compared to that of water. So the acidic strength will be H2O less than CO2. So this is the acidic strength. Let us see which option it is there. CaO, CuO, H2O and CO2. Clearly first option is our correct answer. Thank you. Welcome to Doubtnut. In this question, ask about the which of the following oxide is neutral in nature. So, first of all, discuss about the SRO, strontium oxide. It is
oxides of metal, it react with acid, so it is basic in nature. So it is basic in nature. So it is basic oxide. And Al2 here it react with both acid and base also. So it is amphoteric oxide. This is amphoteric oxide, and it react with base. So it is acidic oxide. And it does not react with acid and base both. So it is neutral. So it is neutral oxide. This is neutral oxide. So option 4 is the correct option. Ask about the neutral oxide. So carbon monoxide is the neutral oxide. Thank you. Have a nice day.